हिंदी के सहारे महाराष्ट्र के दो दिग्गज एक साथ आ गए। इनका एक साथ आना अपने आप में भारतीय राजनीति का एक बड़ा मोड़ है, क्योंकि इन दोनों ने जब राहें जुदा की थी तो नाराजगी के साथ जुदा की थी। ये कहानी एक ही परिवार के दो सदस्यों की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की। दोनों भाई आज महाराष्ट्र में एक ही मंच पर नजर आए। मौका था विजय रैली का। हिंदी भाषा पर फडणवीस सरकार को झुकाने के बाद दोनों भाई मंच पर एक साथ नजर आए। आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाइयों ने आज क्या अहम बातें कही। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मंच पर कहा कि मैंने कभी एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा महाराष्ट्र किसी भी राजनीति और लड़ाई से बड़ा है। आज 20 साल बाद मैं और उद्धव एक साथ आए हैं। जो काम बाला साहेब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने किया। हम दोनों को साथ लाने का काम। इससे पहले शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे की संयुक्त रैली के दौरान दोनों भाइयों यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। ये तस्वीर महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का जो नियम लागू किया था उसे रद्द करना पड़ा। फैसले से यू टर्न लेना पड़ा। इसका जश्न मनाने के लिए दोनों दलों ने एक विजय रैली का आयोजन किया। राज ठाकरे ने कहा, मंत्री दादा भूसे मेरे पास आए और मुझसे उनकी बात सुनने का अनुरोध किया। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन मैं राजी नहीं होऊंगा। मैंने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए तीसरी भाषा क्या होगी। सभी हिंदी भाषी राज्य हमसे पीछे है और हम सभी हिंदी भाषी राज्यों से आगे हैं। फिर भी हमें हिंदी सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्यों? राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी से कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा, मुझे हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी भाषा बुरी नहीं होती। भाषा बनाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। मराठा साम्राज्य के दौरान हम मराठी लोगों ने बहुत से राज्यों पर शासन किया, लेकिन हमने उन हिस्सों पर कभी मराठी नहीं थोपी। उन्होंने हम पर हिंदी थोपने का प्रयोग शुरू किया और ये परखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इसका विरोध नहीं करते तो वो मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर देते। राज ठाकरे ने आगे ये भी कहा कि वो कहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़े हैं। तो क्या हुआ? दादा भूसे मराठी स्कूलों में पढ़े हैं और मंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़े हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। तो क्या हुआ? मैं आपको बता दूं कि मैंने मराठी स्कूलों में पढ़ाई की है, लेकिन मेरे पिता श्रीकांत ठाकरे और चाचा बाला साहेब ठाकरे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में ही पढ़े थे। क्या कोई उनके मराठी प्रेम पर सवाल उठा सकता है? कल मैं हिब्रू भी सीखूंगा। क्या कोई मेरे मराठी गर्व पर सवाल उठाएगा? अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो ना बनाएं। राज ठाकरे ने कहा, चाहे गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी आनी चाहिए। लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसे पीटने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो आप उसके कान के नीचे लगा देना। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो ना बनाएं। पीटे गए व्यक्ति को बताएं कि उसे पीटा गया है। आपको हर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपने किसको पीटा है। राज ठाकरे ने बहुत साफ साफ और अपने अंदाज में हिंदी पर अपनी बात कह दी। अपने कार्यकर्ताओं को ये भी समझा दिया कि अगर गुंडागर्दी पर उतरे तो उसका वीडियो नहीं बनाना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने दोनों भाइयों के साथ आने का श्रेय फडणवीस को दे दिया। वहीं इससे पहले उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि कुछ लोगों की वजह से हम साथ आए हैं, लेकिन उद्धव का इशारा शायद अपने विरोधी दल बीजेपी पर नहीं था। उनका इशारा किसी और पे था जो नेपथ्य से ही काम कर रहा है। महाराष्ट्र के इस सियासी माहौल में जानकार मान रहे हैं कि इसके पीछे किसी बड़े दिग्गज नेता का हाथ हो सकता है और वो कोई और नहीं, महाराष्ट्र के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार भी हो सकते हैं। क्या शरद पवार ने महायुति को टक्कर देने के लिए ये रास्ता निकाला है?
और क्या अघाड़ी को और मजबूत बनाने के लिए दोनों भाइयों को साथ लेकर आने का प्लान शरद पवार का ही है? अब देखना है कि हिंदी के बहाने दोनों भाई साथ तो आ गए, लेकिन क्या आने वाले चुनावों में ये दोनों भाई कमाल कर जाएंगे? मुंबई में होने वाले एमसीडी चुनाव में अगर दोनों भाइयों का सिक्का चल गया तो एक बार फिर से ठाकरे साम्राज्य लौट आएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।